एक ऐसा जंगल जिसके दरख्त अपनी बुनियाद से सी शेप के हैं। एक ऐसा गांव जिसमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश दुनिया भर के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा है। और एक ऐसी झील जिसके जजीरे जमीन में पवस्त होने की बजाय पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और इन पर लोग भी रहते हैं। ये सब जगह ऐसी हैं कि अगर ये हकीकत में मौजूद ना होती और आपसे इनकी मौजूदगी की बात की जाती तो यकीनन आप कहते कि भाई साहब हम मानने वाले नहीं, क्योंकि इन जगहों का वजूद साइंसी तौर पर नामुमकिन है। आइए तो आज देखते हैं चंद ऐसी ही साइंसी तौर पर नामुमकिन जगहों को। इंडोनेशिया में केलीमुतु पहाड़ पर 3 ऐसी अनोखी झीलें मौजूद हैं जो एक ही जगह पर मौजूद होने के बावजूद एक दूसरे से मुख्तलिफ रंग की हैं। इनमें से एक झील का रंग नीला है, दूसरी का टर्कॉइज और तीसरी का काला है। इन झीलों में अनोखी बात इनके मुनफरिद रंग ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि ये झीलें अपने रंग बदलती भी रहती हैं। कभी ये एक साल में 6 दफा अपना रंग बदलती हैं तो कभी सिर्फ 1 दफा। लेकिन आज तक कभी भी इन तीनों झीलों का रंग एक जैसा नहीं हुआ। माहिरीन का ख्याल है कि जिस जगह ये झीलें मौजूद हैं उस जगह के नीचे एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये झीलें केमिकल रिएक्शंस का शिकार होती रहती हैं। वोल्केनोज से जो गैसें निकलती हैं वही शायद इन झीलों के पानियों से रिएक्शन करती हैं और इससे इन झीलों का रंग तब्दील होता रहता है। लेकिन आज तक इन झीलों का रंग एक जैसा क्यों नहीं हो सका, ये कोई नहीं बता सका। मुकामी लोगों का अकीदा है कि ये झीलें दुनिया से गुजर जाने वाले लोगों की रूहों की आराम गाहें हैं। गुजरे हुए लोगों की रूहों को उनके आमाल के मुताबिक इन तीनों झीलों में से किसी एक झील पर भेजा जाता है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाजरीन से ये दरखास्त करूंगा कि अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं। इस पहाड़ को देखकर ऐसे लगता है जैसे ये जमीन पर टिका कोई पहाड़ नहीं, बल्कि ऊपर आसमान में बादलों के बीच कोई जजीरा है। इस पहाड़ को माउंट रोराइमा कहा जाता है। इस पहाड़ की ऊंचाई 2810 मीटर है। इस पहाड़ में बहुत सी ऐसी खुसूसियात हैं जो इसे यूनिक और हैरत अंगेज बनाती हैं। दूसरे पहाड़ों की निस्बत इसका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट है। इसकी साइडें इंतहाई स्टीप हैं और इससे निकलने वाली वाटरफॉल दुनिया की दूसरी बड़ी वाटरफॉल है। ये पहाड़ 2 अरब साल पुराना है और पिछले कई हजार सालों से किसी इंसान की यहाँ तक रसाई नहीं हुई है। दूसरे लफ्जों में यूं कहा जा सकता है कि गुज़श्ता कई सदियों से ये पहाड़ बाकी दुनिया से कटा हुआ अलग थलग था। इस पहाड़ को पहली दफा सर एवरार्ड ने 1884 में सर किया। इसकी कोपैमाई के बाद ही दुनिया को पता चला कि ये इंतहाई ऊंचा पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। इस पहाड़ के ऊपर रिसर्चर्स को हर तरह की जिंदगी के सबूत मिले हैं। यहाँ जानवरों और पौधों की ऐसी अकसाम भी मिली हैं जिन्हें दुनियाए साइंस में पहली बार देखा गया था। माउंट रोराइमा पर पाई गई 53% स्पीशीज ऐसी थी जो आज तक सिर्फ इसी पहाड़ पर देखी गई हैं। पोलैंड के शुमाल मगरिब में पाइन यानी सनोबर के 400 दरख्त ऊपर से देखने पर तो बिल्कुल नॉर्मल सनोबर के दरख्त लगते हैं, लेकिन अगर इनकी बुनियाद को देखा जाए तो इस जगह के तमाम दरख्त शुमाल की तरफ 90 डिग्री का जाविया बनाकर नीम दायरे की शक्ल बनाते हुए ऊपर को उठते हैं। इस जगह को क्रूकेड फॉरेस्ट यानी मुड़ा हुआ जंगल कहा जाता है। तमाम दरख्त अंग्रेजी हर्फ सी जैसी शेप होने के बावजूद लंबे और ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल हैं। इनकी ग्रोथ किसी तौर पर खमीदा बुनियाद से मुतासिर नहीं हुई। क्रूकेड फॉरेस्ट के निवाही इलाकों में जितने भी दरख्त हैं वो ऊपर और नीचे दोनों जगह से नॉर्मल हैं, लेकिन सिर्फ इसी जंगल के दरख्त अपनी बुनियाद से सी शेप के हैं। बाज माहिरीन का ख्याल है कि दरख्तों की खमीदा बुनियाद की वजह यह है कि इन दरख्तों की बुनियादें स्नो स्टॉर्म से डैमेज हो गई थी, लेकिन इस बात के सबूत नहीं मिले। बाज दूसरे माहिरीन का ख्याल है कि इन दरख्तों को इंसानों ने ही किसी आले या टेक्निक से इस तरह से मोड़ा था ताकि फर्नीचर और कश्तियां बनाने में इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ऐसे किसी भी मेथड की आज तक निशानदेही नहीं की जा सकी। भारतीय रियासत केरला के गांव कोडीनी की कुल आबादी 2000 खानदानों पर मुश्तमिल है,
लेकिन इनमें से 550 से ज्यादा अफराद ट्विंस हैं। वहां जब आप स्कूल में या मार्केट जाते हैं तो आपको एक जैसे बच्चे और लोग नजर आते हैं। इस गांव में ट्विंस की तादाद बाकी दुनिया के मुकाबले में कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में 1000 बच्चों की पैदाइश हो तो उसमें से 6 बच्चे ट्विंस होते हैं, लेकिन इस गांव में 1000 बच्चों की पैदाइश में से 42 बच्चे ट्विंस होते हैं। यानी इस गांव में बाकी दुनिया के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा ट्विंस पैदा होते हैं। दुनिया भर से मुहक्किकीन और साइंसदान इस अजीबो गरीब फिनोमेना वाले गांव आकर इस मामले पर तहकीक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी तहकीक हतमी तौर पर ये नहीं बता सकी कि इसके पीछे वजह क्या है। इन बच्चों के थूक और सर के बालों के सैंपल लेकर डीएनए का मुताला किया गया तो मालूम हुआ कि ट्विंस की पैदाइश के पीछे कोई जेनेटिक लिंक भी नहीं है। बाकी दुनिया में ट्विंस की पैदाइश उमूमन बड़ी उम्र की औरतों में होती है, लेकिन इस गांव में ये मामला भी उलट है। यहाँ ये पैदाइशें 20 साल की उम्र के लगभग कम उम्र लड़कियों में होती हैं। बाज माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह वहाँ के लोगों की खुराक और पानी हो सकता है, लेकिन हतमी तौर पर यह कहना मुमकिन नहीं है। इस गांव की ज्यादातर आबादी मुसलमान है और उसका कहना है कि ये खुदा की खुसूसी रहमत है जिससे वहाँ इतनी बड़ी तादाद में ट्विंस की पैदाइशें हो रही हैं। पूरी दुनिया में जहां भी जजीरे पाए जाते हैं वो पानी के अंदर जमीन में पेवस्त होते हैं, लेकिन इंडिया की रियासत मणिपुर में एक ताजा पानी की झील लोग टक पर ऐसे सैकड़ों छोटे बड़े जजीरे पाए जाते हैं जो जमीन में पेवस्त होने की बजाय पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इस झील का सबसे बड़ा जजीरा 40 स्क्वायर किलोमीटर का है जो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इस पार्क का नाम केबल लेमजाओ नेशनल पार्क है। इस झील पर तैरते जजीरों में दूसरी हैरत अंगेज बात ये है कि ये रिंग शेप के हैं। इनमें से बहुत से जजीरों पर लोग भी रहते हैं और एक जजीरे पर तो स्कूल भी मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि इन जजीरों पर रहने वाले लोग भी खुद को हर वक्त हिलता हुआ महसूस करते हैं। इन तैरते जजीरों पर हिरन की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसे सिंगाई कहा जाता है। सिंगाई के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि ये दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इस जजीरे पर यह नस्ल अब भी मौजूद है। रोन और आर्व 2 मुख्तलिफ रंगों के दरिया हैं। ये दोनों दरिया स्विट्जरलैंड के दूसरे बड़े शहर जिनीवा के पास आपस में मिलते हैं। रोन दरिया का रंग नीला और आर्व का रंग गदला ब्राउन है। हैरत अंगेज और दिलचस्प बात यह है कि आपस में मिलने के बावजूद भी दोनों दरिया मुकम्मल तौर पर आपस में मिक्स नहीं होते। माहिरीन इसकी वजह दोनों दरियाओं की मुख्तलिफ डेंसिटी बताते हैं। ऐसा ही एक फिनोमेना गल्फ ऑफ अलास्का में भी देखने को मिलता है, जहां ग्लेशियर से आने वाला गहरे रंग का ताजा पानी समंदर के हल्के रंग के पानी से इस तरह मिलता है कि आपस में मिक्स नहीं होता और इन दोनों पानियों का बॉर्डर इतना वाज़े तौर पर दिखाई देता है कि देखने वालों को हैरान कर देता है। इसी तरह के फिनोमेना के बारे में कुरान मजीद के अंदर सूरह रहमान में जिक्र आया है। 2 समंदरों को उसने छोड़ दिया कि आपस में मिल जाएं, फिर भी इनके दरमियान एक पर्दा हाइल है जिससे वो तजावुज नहीं करते। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन करिश्मों को जुटलाओगे। नाजरीन, इन तमाम जगहों में से सबसे हैरत अंगेज और अजीब जगह आपको कौन सी लगी है, ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।